नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एंटीजन किट से जांच को लेकर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अब इसे लेकर पीएमसीएच के अधीक्षक ने सरकार को खत लिखा है और अपनी समस्याएं बताई हैं। सरकार को लिखे इस खत में पीएमसीएच अधीक्षक ने क्या कुछ मेंशन किया है, क्या बताया है, वो हम आपको पूरी खबर में विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल राज्य में एंटीजन किट पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। कई जिलों से शिकायतें मिल रही हैं कि इस साल जुलाई और अगस्त में बीएमएसआईसीएल द्वारा खरीदे गए एंटीजन किट नतीजे नहीं दे रहे हैं। पीएमसीएच के अधीक्षक ने तो सरकार को पत्र लिखकर यह भी कहा है कि बैच नंबर HCA 2107-002 के एंटीजन किट से बार बार जांच के बावजूद रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा किट का अनावश्यक उपयोग हो रहा है। बीएमएसआईसीएल के एमडी को भेजी अपनी शिकायत में अधीक्षक ने लिखा है कि बैच नंबर HCA 2107-002 के कीटों की गुणवत्ता की जांच कराते हुए मानक स्तर से एंटीजन किट की आपूर्ति करें। शिकायत की कॉपी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी को भेज दी गई है। हालांकि पीएमसीएच को इस बैच के कितने किट की सप्लाई की गई है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। हकीकत यह भी है कि पीएमसीएच के अधीक्षक ने भले ही इसकी लिखित शिकायत की हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि राज्य के अलग अलग जिलों से इस बैच के एंटीजन किट के बारे में ऐसी ही शिकायतें मिल रही हैं। इस साल जुलाई 14 से 19 के बीच 20 लाख और अगस्त 2 से 6 के बीच 2 टेंडर के माध्यम से 40 लाख एंटीजन किट खरीदे गए। जुलाई में 16 कंपनियों ने किट सप्लाई की है, जबकि अगस्त में 18 कंपनियों ने सप्लाई की है। जिस कंपनी के किट पर सवाल उठे हैं उससे 88.29 लाख रुपए की खरीद हुई है। बिहार में अभी हर दिन औसत 1,40,000 कोरोना जांच हो रही है, जिसमें औसतन 61% जांच एंटीजन किट से की जा रही है। कई कंपनियों के किट जांच में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सवाल एक किट और उसके बैच पर उठा है। पिछले हफ्ते वैशाली में 80%, नवादा में 77%, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में 75% जांच एंटीजन किट से हुई है। वैसे इस जांच की प्रामाणिकता विशेषज्ञ 50% तक ही मानते हैं। अब इस पर बीएमएसआईसीएल के एमडी प्रदीप झा ने कहा कि हम लोग जो किट खरीदते हैं ICMR उसकी जांच करवाती है, फिर RMRI से जांच करवाई जाती है। बिना जांच के कोई भी किट नहीं देते हैं। ऐसा भी होता है कि किट का उपयोग करने वाला अगर प्रोसीड्योर फॉलो नहीं करता है तो रिजल्ट नहीं आते हैं। अगर शिकायत आती है कि किट में प्रॉब्लम है तो फिर ICMR को जांच के लिए भेजेंगे। तो बहरहाल एक बड़ा सवाल उठा है और बड़ा सवाल एंटीजन किट से जांच को लेकर उठा है और इसी सवाल को लेकर पीएमसीएच के अधीक्षक ने सरकार को खत लिखा है और बताया है कि जो एंटीजन किट उन्हें दिए गए हैं, बार बार जांच करने के बाद भी उससे नतीजे नहीं आ रहे हैं, इसलिए मानक के अनुरूप ही एंटीजन किट की आपूर्ति कराई जाए। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी कहीं ना कहीं इस बात को कबूला है कि ये शिकायत सिर्फ पटना की नहीं बल्कि बिहार के तमाम जिलों से ऐसी शिकायत मिल रही है कि बार बार एंटीजन किट से जांच कराए जाने के बाद भी नतीजे नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि एंटीजन किट से अगर जांच होती है और नतीजे नहीं आते हैं तो ये समझ नहीं आ पाएगा, ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि सामने वाले मरीज में क्या परेशानी है, क्या उसको वाकई कोरोना संक्रमण है या नहीं है। और अगर ऐसे में वो छूट जाता है और कोरोना का संक्रमण होता है तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही सामने आएगी, कितना बड़ा नुकसान सामने आएगा, क्योंकि वो कोरोना कैरियर वैसे का वैसे ही रह जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात यह होती है कि पीएमसीएच के अधीक्षक ने जो खत लिखा है उस पर आगे क्या कार्रवाई होती है, आगे उस पर कौन सा निर्णय लिया जाता है, कौन सा फैसला लिया जाता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।